पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्योंकि जो सेल होता है उसका अर्थ होता है, सेल कोई शब्द नहीं होता है, उसका मीनिंग होता है साइटो, तो उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या होती है। तो देखिए जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या होती है, तो क्या होगा? कोशिका, सेल जीवन की मूलभूत इकाई है। इससे मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है, और फिर कई उत्तक मिलकर एक अंग बनाते हैं, और कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाएंगे, और फाइनली हमारा शरीर बनता है। तो देखिए इसकी तुलना आप ईंट से कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, कोई ईंट मिलकर सबसे पहले दीवार बनाते हैं, फिर दीवार मिलाकर हमें क्या बनाते हैं? कमरा बनाते हैं, और कमरा मिलकर एक घर बनता है। तो इसी प्रकार कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन जो ये कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो क्या थी? मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा ग्राहक भी कहा जाता है। किसे ऊर्जा ग्राहक कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक अम्ल में टूटता है, और उसके बाद ग्लूकोज से बनता है हमारा एमिनो अम्ल। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, जो हमारी कोशिकाएं रहती है जो सही से काम नहीं करती है या मृत कोशिकाएं हो जाती है, उन्हें क्या करता है? लाइसोसोम अपने आप ही खा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, और ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में उपस्थित निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो देखिए जो निम्नलिखित कोशिका है इनमें एक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो जो लाल रक्त कणिका है, जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसका कारण है हीमोग्लोबिन के कारण। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें पाई जाती है कोशिका भित्ति, जंतु में नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। कोशिका भित्ति प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है। देखिए सबसे पहले जो केंद्रक होता है सिर्फ किसमें पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। और जो केंद्रक के अलावा डीएनए होता है किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों में पाया जाता है डीएनए, केंद्रक के अलावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो पत्तियां होती है पेड़ पौधों में, उन्हें हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट उन्हें हरा रंग प्रदान करता है। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो उसे हरा रंग प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है।
तो केवल समसूत्री विभाजन। क्या होता है, जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो वहां पर केवल समसूत्री जो क्या होता है कोशिका विभाजन होता है, केवल समसूत्री विभाजन, हूबहू उसी की तरह हम उसी के समान कोशिका का विभाजन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोशिका की कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए, कोशिका में जितना भी काम होगा कार्यात्मक, उसका नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक। जो केंद्रक होता है उसके मध्य में होता है और उसको पूरी कोशिका पर वो नियंत्रण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांक है। कोशिकांक, देखिए दोहरी झिल्ली क्या होता है, जो केंद्रक है इसमें भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी दोहरी झिल्ली पाई जाएगी और क्लोरोप्लास्ट इसमें भी दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अभी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन की जो कोशिका होती है ये सबसे लंबी होती है। ये हमारे ब्रेन मस्तिष्क में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी कोशिका है। तो बताइए, हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने हैं? तो सबसे पहले यह अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट हुक ने भी दी, एमजे, ये देखिए रॉबर्ट हुक ने नहीं दी है, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की है। एमजे स्लाइडेन ने दी है यह अवधारणा, उसके बाद दी थी टी स्वान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने हैं। इसके बाद इन्होंने कोशिका सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो विषाणु, जो वायरस होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये तो कभी कभार मृत भी रहते हैं और ये कोई प्रकार के विषाणु। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना, तो राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है? देखिए, कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? तो काइटिन की। जो कवक होता है फंगी, उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में कौन सा वर्णक भोजन का संग्रहण करता है? देखिए, भोजन का संग्रहण, तो भोजन का संग्रहण करता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रहण करता है। इसे क्या कहा जाता है? सफेद लवक भी कहते हैं। ये क्या करता है? पौधों में भोजन का संग्रहण करता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है, ये क्या करता है? इन्हें रंग प्रदान करता है, पौधों में रंग प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, ये सभी काय में पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। और मैंने आपको सेल वाइज से इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको सारे कराए। और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।